बांग्लादेश बवाल के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बांग्लादेश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और भारत विरोधी घटनाओं के बीच भारत की सुरक्षा चिंताओं में इजाफा हो गया है। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र यानी कि IVAC में सभी वीजा सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई हैं। यह फैसला इंकिलाब मंच के प्रवक्ता और युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए लिया गया है। स्थानीय मीडिया ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग से जुड़ी हालिया घटनाओं और सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद यह निर्णय 21 दिसंबर से प्रभावी हो गया है। IVAC ने साफ किया है कि सुरक्षा स्थिति की दोबारा समीक्षा के बाद ही वीजा सेवाएं बहाल करने पर कोई घोषणा की जाएगी। हादी, जो पिछले साल छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल थे, 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के उम्मीदवार भी थे। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दरमियान नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें सिर में गोली मार दी थी। गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई और इसी दरमियान चटगांव में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव की घटना भी हुई, जिसके बाद भारत से जुड़े संस्थानों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। तनाव के माहौल को देखते हुए बांग्लादेश के सिलहट में भारत के सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई तीसरा पक्ष हालात का फायदा ना उठा सके। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि हादी की मौत के बाद कुछ संगठनों की ओर से भारतीय सहायक उच्चायोग के घेराव की घोषणा की गई थी, जिसके मद्देनजर ये एहतियाती कदम उठाया गया है। इस बीच शनिवार को राजधानी ढाका में हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया। उनके अंतिम संस्कार के दौरान भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बांग्लादेश में लगातार बिगड़ते हालात और भारत विरोधी प्रदर्शनों के बीच यह घटनाक्रम दोनों देशों के रिश्तों और आम लोगों की आवाजाही पर सीधा असर डालता हुआ दिख रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगें भी हैं। हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें हैं कि उनके हत्यारों को तुरंत सजा दी जाए। इसके साथ ही गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हादी को गोली मारे जाने के एक हफ्ते बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इंकिलाब मंचा संगठन के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर गृह सलाहकार ने इस्तीफा नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जनाजे के बाद बड़ी संख्या में लोग शाहबाग चौराहे की ओर बढ़े, जहां इंकिलाब जिंदाबाद और ढाका ढाका जैसे नारे लगाए गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग का नाम बदलकर हादी चत्तर रखने की मांग भी की है। तो वहीं बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन ने पुष्टि की है कि द डेली स्टार और प्रोथोम ऑलो के कार्यालयों पर आगजनी करने वाले कई उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की जलाकर हत्या और सांस्कृतिक केंद्र छाया नौत पर हमले के कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कहा कि सरकार किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। गौरतलब है कि भारी तबाही के बावजूद 21 दिसंबर को दोनों अखबारों का प्रकाशन फिर से शुरू हो गया है। वहीं बांग्लादेश के सिलहट शहर में स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने स्थानीय मीडिया को बताया है कि उस्मान हादी की मौत के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि कोई तीसरा पक्ष हालात का फायदा न उठा सके। अधिकारियों के मुताबिक एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है और पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि इंकिलाब मंच के प्रवक्ता हादी की गुरुवार को मौत हुई थी और उसके बाद गणो अधिकार परिषद ने भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम घोषित किया था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और उसके बाद ही भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।